हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कल की अवतार के बारे में कि कल की अवतार कलयुग में कब जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा और कहाँ जन्म लेगा। पुराणों में कल की अवतार के बारे में क्या कहा जा रहा है और अलग अलग धर्म ग्रंथों में भी कल की अवतार के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखो दोस्तों, अवतार साधारणता नहीं आते। अवतार, जो भी ईश्वर अवतार है, उसको उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण या वजह होती है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ या असुर अदम अभिमानी, समझ रहे आप। तो जब असुर असुर शब्द आया है, असुर अधम अभिमानी बढ़ जाए, तब अवतारों का आने का समय होता है। जब पृथ्वी त्राही त्राही करने लगे, तो कल की अवतार के बारे में अपने अपने मन से कई ब्लॉगर या यूट्यूबर अपने अपने मन से अपनी अपनी कहानी बना दी है। लेकिन ऐसा इतना साधारण नहीं है कल की अवतार जो बता रहे हैं। इतना साधारण कल की अवतार नहीं है। अभी कल्कि का मंदिरों बना दिया गया। भाई, आप गौर करिए, जब राम जी ने त्रेता युग में जन्म लिया तो रावण जैसा महायोद्धा था। जो राक्षस था वो रावण जैसा महायोद्धा था, जिसको साधारण भगवान के हाथों ही मरना था। साधारण व्यक्ति तो उसे मार ही नहीं सकते थे। देवता भी उसे नहीं मार पा रहे थे। देवताओं भी का उसका पुत्र इंद्रजीत इंद्र को भी हराने वाला था। इसका नाम इंद्रजीत पड़ गया था। तो इंद्रजीत जैसा उसका पुत्र था, जो इंद्र को भी हराने वाला या देवताओं को हराने वाला, उसको साधारण तो कोई मार ही नहीं सकता था। तो भगवान नारायण को खुद ही अवतार लेना पड़ा राम के रूप में और उसका वध किया। भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा। तब कंस जैसा महायोद्धा, जरासंध जैसा महायोद्धा, जिसे तो साधारण तो कोई मार नहीं सकता जरासंध को। तो उसके धड़े ये दो अलग अलग थे। मतलब ऐसे ऐसे योद्धा जिन्हें साधारणतः मानना संभव नहीं था। उसके बाद भीष्म पितामह जैसे लोगों को उद्धार करना, जिन्हें इच्छा मृत्यु थी। जो साधारणतः अगर युद्ध नहीं होता तो युद्ध धरती से आज भी धरती पे होते। अगर महाभारत युद्ध नहीं होता तो आज ही भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब लोग धरती पे होते। क्यों? कृपाचार्य भी धरती पे घूम रहे होती अभी। क्यों? इन्हें इच्छा मृत्यु थी भाई भीष्म पितामह को। द्रोणाचार्य को साधारण कोई मार नहीं सकता था। कृपाचार्य तो अमर थे। तो मेन चीज़ ये कि अश्वत्थामा जो अमर था, इस तरह अदस्य रूप में नहीं रहता, उससे सरेआम घूम रहा होता। तो मतलब कहना ये है कि भगवान कृष्ण को भी तब अवतार लेना पड़ा जब ऐसी ऐसी शक्तियाँ धरती थी जिन्हें साधारणता हटा नहीं सकते थे। और साधारण हटते ही नहीं, कण को हटाना ही संभव नहीं था। तब भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। अब कल की अवतार कई यूट्यूबर ने बना रखा है। कल की अवतार, कल की अवतार हो गया, कब की अवतार होने वाला है, कल की अवतार आगे होगा। अपने अपने मत से, अपने अपने हिसाब से जिसको जो दिखा उसने वो बना दिया। भाई, एक मच्छर काटने से, मलेरिया होने से व्यक्ति मर जाता है। एक डेंगू होने से मलेरिया व्यक्ति मर जाता है। कोरोना काल में सारे लोग घरों में दुबक गए, तो उसके लिए कल की अवतार होगा। ऐसा कौन सा धर्मी इस समय धरती पे विद्यमान है जिसके लिए कल की अवतार होगा? साधारण तो उसे भगवान के अलावा कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा कौन है कलयुग में अभी? आप देखिए, गौर करिए। फिर आ गया कलयुग को ख़त्म करेंगे। अरे कलयुग कोई वो थोड़ी ना, इंसान थोड़ी ना है। कलयुग एक युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये युग है। ये ख़त्म नहीं होते। ये आते हैं और जाते हैं। राजा परीक्षित समय कलयुग ने इजाज़त लेके प्रवेश किया है। राजा परीक्षित से इजाज़त लेके कलयुग ने प्रवेश किया है। तो उसका आने का समय और जाने का समय निश्चित रहता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग उसकी आयु रहती है भाई। वो ऐसा थोड़ा कि वो उसे कल की भगवान आके मार देंगे, ये कली पुरुष को ही हो गया। नहीं नहीं, ये गलत धारणाएं फैला रखी हैं, गलत प्रक्रियाएँ हैं। भगवान राम 12 कलाओं से आए। जिन्हें रावण को मानना था 12 कलाओं से आए, सशरीर प्रकट हुए। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से आए, जिन्हें कंस और जरासंध जैसे लोगों को मरवाना था, सशरीर प्रकट हुए और अपनी लीलाएं की। कल की अवतार 64 कलाओं के हैं। 64 कलाओं में उन्हें सशरीर प्रकट होने की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्म,
यानी कि पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्मा मतलब पूर्ण ब्रह्म, जिसका कोई, भगवान शंकर जी ने रामायण में कहा है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी पकता बड़ जोगी। जो चलेगा नहीं तो भी सारे काम करेगा, सुनेगा नहीं तो भी सारे काम सब सुनेगा, जिसको बोलने की आवश्यकता नहीं तब भी वो सबसे बड़ा वक्ता है, सारे रसों का स्वाद लेने वाला, मतलब पूर्ण ब्रह्म, जिसको सशरीर आने की आवश्यकता ही नहीं है, जो 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 कलयुग के साथ ही आ गया, कलकी भगवान कलयुग के साथ ही आ गए और कलयुग के लास्ट तक रहेंगे, और कलयुग में अधर्म को नाश करके, अधर्म को नाश करके, कलयुग को समाप्त करके, मतलब कलयुग हटा कलयुग को विदाई करके और सतयुग की स्थापना कर देंगे। वो कोई अवतार थोड़ा लेंगे कि घोड़ा बैठ के आ गए, और वो ठीक है पुराणों में लिखा, जिस ऋषि ने जिसको जैसा दिखा उसने लिखा, लेकिन सही लिखा। कई जगह क्या होता है कि भगवान को किसी व्यक्ति से कोई काम कराना है तो उस व्यक्ति के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश कर लिया, उससे काम कराया, चले गए। तो इस प्रक्रिया में भी रहती है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म भगवान कल्कि अवतार पूर्ण ब्रह्म है, वो अपने पूरे कार्य करेंगे। और थोड़ा भी अधर्म फैला तो कोरोना हो गया, अंदर सब घरों में बंद हो गए, और अभी अधर्म फैलेगा तो फिर कोई बीमारी जन्म ले जाएगी। मतलब साधारणतः ऐसी स्थिति बनी है कि कल्कि भगवान हर समय देखो, व्यक्ति पूजा किसी करता है जिसको देख लेता है, जो शरीर से जिसको देखता है। भगवान राम शरीर पे प्रकट हुए, लोगों ने आज भी भगवान राम को पूजा जाता है, घर घर में पूछते हैं। भगवान कृष्ण को भी घर घर में पूछते हैं, शरीर प्रकट हुए। कल्कि की पूजा होती क्या? नहीं होती। यह शरीर की उनमें आवश्यकता नहीं है, वो तो मनुष्यों के शरीरों का ही उपयोग करके सारे काम कर देंगे। मनुष्यों के शरीरों का उपयोग करके भी सारे काम कर देंगे। किस व्यक्ति से कौन सा आविष्कार कराना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य कराना है, वो सारा पूर्ण ब्रह्म है। 64 कलाएं व्यापक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ब्रह्म मत फैलाओ। कल्कि अवतार भगवान हर जगह हैं, हर समय हैं। वो भगवान तो हर समय है, आप बस अपने धर्म का पालन करते रहो। भगवान हर समय हर जगह हैं, हर समय व्यापक हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बताइए, सब कुछ सब जगह उपस्थित है। वो आपको, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो सब देख रहे हैं। जैसे लिखा था ऑफिस में लिखा था, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, उसी तरह से आप पूर्ण ब्रह्म की निगरानी में हैं। आवश्यकता ही नहीं है आप बस अपने धर्म का पालन करें, जितना आपको धर्म मिला उतना पालन करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कौन सा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। और भी धर्म चर्चा होती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।